जय हिंद आप सभी लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्य परियोजनाओं की। तो इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझेंगे कि आखिर परियोजना वर्ड का मतलब क्या है। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। परि प्लस योजना। जब किसी भी कार्य को योजना के तहत किया जाता है तो उसको हम कहते हैं परियोजना। यहाँ पर नदी घाटी परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं चूंकि, तो इसलिए इसकी जो परिभाषा है वो होगी कि घाट पर अतिरिक्त पानी को रोककर। आपने देखा होगा कि जब कभी भी बाढ़ आ जाती है या किसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पर घाट बना दिए जाते हैं। तो वहीं पर घाट पर अतिरिक्त पानी को रोककर योजना के तहत उसका अन्य कार्यों में प्रयोग करना ही नदी घाटी परियोजना कहलाता है। जैसे कि बिजली बनना, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर बिजली के प्लांट लगा दिए जाते हैं जिससे कि उसका उपयोग, उस पानी का उपयोग बिजली बनने में किया जा सके। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है सिंचाई के काम में, क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और वहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए नदियों के पानी को घाटों के द्वारा छोटे छोटे नहरों और बंबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि सिंचाई का काम सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट है पर्यटक स्थलों पर सप्लाई होना। कुछ पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर इन्हीं घाटों के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। देखिए कुछ इमेज हैं यहाँ पर जिसके जरिए आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कहाँ कितना ज़्यादा नदियों में पानी होता है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे घाट बना दिए जाते हैं जिससे कि आम जनता को जन धन की हानि ना हो और उसी पानी का सही जगह उचित उपयोग हो सके। देखिए यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं, प्रत्येक इमेज में एक एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि कहाँ किस तरीके से घाटों से केवल उतना ही पानी छोड़ा जा रहा है जितनी की आवश्यकता है। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन पॉइंट। जैसा कि हम बात करने वाले थे नदी घाटी परियोजना की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरोवर परियोजना। ये कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर के मूड की कुछ नहीं पता कि वो क्या पूछ ले। तो जो सरदार सरोवर परियोजना वो नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इस सरदार सरोवर परियोजना का जो लाभ है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश के जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पश्चिमी बंगाल की परियोजनाओं की। तो देखिए यहाँ पर दो परियोजनाओं की हम बात करेंगे। एक तो है मयूराक्षी परियोजना और दूसरी है फरक्का परियोजना। आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के जरिए नदी और परियोजना पश्चिमी बंगाल की दोनों अभी याद होती हैं। देखिए कैसे। मयूराक्षी परियोजना है वो मुरली नदी पर है और जो फरक्का परियोजना है वो गंगा नदी पर है। तो इसकी ट्रिक है कि हमने भगवान कृष्ण की एक स्टोरी ली है कि जब भगवान कृष्ण गंगा नदी के किनारे मुरली बजाते हैं तो जो मोर हैं वो फर फर करके उड़कर उनके पास आकर बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो गंगा नदी से ही आपको जो भी है नदी और परियोजना वो साथ में याद हो जाएगी। देखिए गंगा नदी के किनारे मुरली बजाते हैं, तो गंगा नदी और मुरली नदी दोनों नदी हो गई। तो मोर फर करके मयूराक्षी और फर से फरक्का दोनों परियोजनाएं हो गई। तो इस तरीके से एक ट्रिक से दो परियोजना और दोनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं वो भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की परियोजनाओं की। तो महाराष्ट्र की जो परियोजना है वो देखिए कौन कौन सी हैं। जायकवाड़ी परियोजना, कोयना परियोजना और गिरना परियोजना। ये कौन कौन सी नदी पर हैं? तो जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर, कोयना परियोजना है कोयना नदी पर और गिरना परियोजना गिरना नदी पर। ये दोनों तो बहुत ही ईजी हैं। आपको नदी और परियोजनाओं के नाम उन्हीं नदियों के नाम पर रख दिए गए हैं जिन नदी पर वो परियोजनाएं बनाई गई हैं। बस आपको जायकवाड़ी ध्यान रखना है कि जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की परियोजना है और देखिए कौन कौन सी हैं। सलाल जल परियोजना और बगलिहार परियोजना। जो बगलिहार परियोजना है
को हम भारत पाक परियोजना के नाम से भी जानते हैं। आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। अगर भारत पाक पूछे तो उसे बगलिहार भी बोलते हैं, और बगलिहार पूछे तो वो भारत पाक भी है। तो और जम्मू कश्मीर की जो सबसे मुख्य नदी है चिनाब नदी, ये दोनों परियोजनाएं उसी नदी पर बनी हुई हैं। इसको याद करने की देखिए क्या ट्रिक है कि जम्बू का लाल नाव में बैठकर प्रहार करता है। तो जम्बू से जम्मू कश्मीर की परियोजना है, और लाल से सलाल जल परियोजना, नाव से है यहाँ पर चिनाब नदी, और प्रहार से है बगलिहार परियोजना। तो इस तरीके से दोनों परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई हैं और कहाँ की हैं ये परियोजनाएं, वो एक ट्रिक से पूरी तरह क्लियर हो गई होंगी आपकी। देखिए नेक्स्ट है रेहंद परियोजना। ये जो रेहंद परियोजना है ये रेहंद नदी पर ही बनी हुई है। क्योंकि ये रेहंद नदी पर है तो इस परियोजना का नाम भी रेहंद परियोजना ही रख दिया है। कुछ परियोजनाओं को याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो नदी का नाम है और जहाँ पर वो कोई परियोजना अगर बनाई गई है तो उस परियोजना का नाम भी उसी नदी पर रख दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो रेहंद परियोजना है रेहंद नदी पर है, और रेहंद नदी उत्तर प्रदेश की नदी है। देखिए नेक्स्ट है कोसी परियोजना। ये जो कोसी परियोजना है ये कोसी नदी पर ही बनी हुई है। मैंने अभी अभी कहा था कि बहुत सी परियोजनाओं के नाम उन्हीं नदियों पर हैं जहाँ पर वो बनी हुई हैं। और कोसी नदी बिहार की मुख्य नदी है। हर साल मोस्टली इसमें बाढ़ आनी ही आनी है। इसी बाढ़ की वजह से, क्योंकि बाढ़ जब जब आती है वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। इसी वजह से इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी। और इसी कोसी नदी पर कोसी परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की परियोजना। मध्य प्रदेश में 2-3 परियोजनाएं हैं। देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। एक तो है माता टीला परियोजना, और ये जो माता टीला परियोजना है ये बेतवा नदी पर है। जो बेतवा नदी पर है यहाँ पर देखिए एक बांध भी बनाया गया है, और इस बांध का नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश से होती हुई भी गुजरती है। यहाँ मध्य प्रदेश में तो इस पर परियोजना बनाई गई है माता टीला, और उत्तर प्रदेश में जब ये गुजरती है तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है इस बेतवा नदी पर। उस बांध का नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये पॉइंट और परियोजना दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की परियोजना, वो है चंबल परियोजना, और ये चंबल नदी पर ही बनी हुई है। और ये चंबल नदी जब राजस्थान से होकर गुजरती है तो यहाँ पर भी 2 बांध बनाए गए हैं, और वो दोनों बांध हैं, एक तो गांधी सागर बांध और जवाहर बांध। ये दोनों बांध भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से कौन सी नदी पर कौन से बांध हैं और कौन सी परियोजनाएं क्लियर हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये सबसे पुरानी परियोजना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है, तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और ये परियोजना दामोदर नदी पर ही बनाई गई है जो कि पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये सतलुज नदी पर बनाई गई है, और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा नागल परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में ही बनाई गई है। ये सतलुज नदी जब पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरती है तो यहाँ पर 2 बांध भी बनाए गए हैं, नाथपा झाकरी एवं कोल बांध। तो ये दोनों बांध अलग अलग जगह पर हैं। देखिए नाथपा झाकरी बांध पंजाब में बनाया गया है, और कोल बांध हरियाणा में बनाया गया है। तो दोनों बांध और परियोजना आपको दोनों पता होनी चाहिए। अब इतना कुछ जानने और समझने के बाद अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि मैथान बांध कहाँ और किस नदी पर बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि कितने लोगों को इसका जवाब पता है और कितने जवाब मेरे पास तक पहुंचते हैं। आज का टॉपिक अगर आपको जोरदार लगा और एक एक पॉइंट अगर क्लियर हुआ है और अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की लॉन्ग वीडियो के लिए
खासकर जिन बच्चों को संविधान को समझने में बहुत दिक्कत होती है, उन सभी के लिए हमारे चैनल पर संविधान को टू द पॉइंट और इजीली तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए अभी के अभी हमारे चैनल जॉब पैरामाउंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि संविधान से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास टाइम पर पहुंच सके। धन्यवाद।